वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय स्वामीनारायण। तो भगतों, आज हमें समझना है कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में 12वां श्लोक यानी कि 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। 11वें श्लोक में जैसे हम पूर्व में नज़र डाले तो भगवान ने जैसे कहा कि जो सच्चा ज्ञानी होता है उसे किसी के रहने ना रहने से, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो जीवित हो कि मृत हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चा ज्ञानी तो वही होता है। फिर भगवान 12वें श्लोक में कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि न त्वे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई काल नहीं था कि जिसमें मैं नहीं था, और ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें आप नहीं थे, और ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें ये राजा लोग नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जिसमें हम सब नहीं होंगे। भगवान का कहना क्या है कि जो आत्मा है वो नित्य है, वो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। भगवान आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की नहीं। शरीर तो आज है, वृद्ध अवस्था आएगी और शरीर छूट जाएगा, दूसरे शरीर में चले जाएगा, लेकिन ये जो आत्मा है वो परिवर्तन करती है। इस शरीर से वो दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। आत्मा तो वही है, आत्मा नित्य है, आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है शरीर मर जाता है और शरीर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये प्रक्रिया कब तक चलती है? ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ये आत्मा परमात्मा की खोज ना कर ले। ये आत्मा उस दिन ये आत्मा का काम खत्म होता है जिस दिन ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर लेती है। सबसे पहली तो बात, एक उदाहरण तरीके से आपको समझाऊं। एक अग्नि है, उसे हमने प्रज्वलित करी तो वो अग्नि, उसके जो सागर है, उसका जो अग्नियों का सागर जो है सूर्य देव के पास है। तो अग्नि हमेशा सूर्य देव की तरफ ऊपर की ओर उठती है। कोई ज्योत प्रगटाओ, दीपक जलाओ तो उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती। बस उसी तरीके से जो पानी है, जल का प्रवाह नीचे से होते हुए समुद्र की तरफ ही जाता है। नदी हमेशा समुद्र की ओर ही जाती है, वो सिर्फ पानी उसके सागर में, जो अग्नि है वो उसके सागर में, सूर्य की तरफ। और उसी तरीके से जो आत्मा है, ऐसी कई आत्मा आपके अंदर जो है, मेरे अंदर जो है, हम सबके अंदर जो आत्माएं हैं, उस आत्मा को एक परमात्मा की तलाश होती है और वो परमात्मा की तरफ ही जाना चाहती है। तो बस इसी तरीके से हमें भी हमारा खोज चालू रखना है। हमें हमारी परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा को पाने का जो लक्ष्य है, परमात्मा तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, जैसे एक नदी को सागर की तलाश होती है, उसी तरीके से हमें हमारे परमात्मा की तलाश होनी चाहिए। हम इस आत्मा को, इस ढांचे से, इस शरीर से कुछ ऐसा कर ले जिस तरीके से हमें आगे कोई शरीर लेना ना पड़े और वो आत्मा परमात्मा की तरफ चली जाए। इसको पाने का उपाय भी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण दे चुके हैं, मगर ये सब बातें हम आगे समझेंगे कि किस ढंग से हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। और जो सच्चा भक्त हमारे साथ जुड़ के परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है वो मेरे साथ जुड़े रहे। तो मेरी इतनी ही आग्रह है, मेरे से जुड़े रहेंगे तो दूसरा आज के दिन रोज में रोज कभी 13वां 14वां ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कर्म योग तक भी पहुँचेंगे, फिर भक्ति योग तक भी पहुँचेंगे और हम हर एक बात समझ जाएंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति करने के जो मार्ग बताए, जो सरल मार्ग बताए हैं, जो जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस भौतिक शरीर को, पंचभूत वाले शरीर को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ ये जो शरीर है, इसको त्याग के फिर कभी मृत्यु लोक में ना आवे और परमात्मा के पास हमारी आत्मा पहुंच जाए, यही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। और इससे जो कुछ भी मेरे साथ, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहना और हम सब परमात्मा की खोज कर लेंगे, यही मेरी विनती है। आज के श्लोक में तो ये इतना ही, और बाकी का जो श्लोक होगा वो हम कल समझेंगे। आज के लिए जय स्वामी नारायण।